फोट की तरह चमक उठा। आसमान तक पहुंचती युद्ध ऊर्जा चारों ओर फैल गई। अगले ही पल मेरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। मेरी नसों में बहता रक्त गरजते हुए ड्रैगन जैसा महसूस हो रहा था। मेरे पीछे एक विशाल युद्ध अवतार प्रकट हुआ। उसके शरीर पर पर्पल गोल्ड आर्मर थी और सिर पर फीनिक्स विंग क्राउन। जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें खुली, ऐसा लगा मानो पूरे आकाश को ढकने वाला काला धुआं बीच से चीर दिया गया हो। ब्लड पाइथन मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय उसकी ओर दौड़ा। मेरा शरीर दो के गोले की तरह हवा में उछला। मैंने एक ही छलांग में उसके निचले जबड़े पर पैर रख दिया और उसके विशाल सिर को जबरदस्ती पीछे झुका दिया। ब्लड पाइथन दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर पागलों की तरह तड़पने लगा ताकि मुझे नीचे गिरा सके, लेकिन मैं उसके सिर पर ऐसे खड़ा था जैसे किसी पर्वत की चोटी पर खड़ा हूं। वह मुझे हिला तक नहीं पाया। गुस्से में ब्लड पाइथन ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई। उसके रास्ते में आने वाले पत्थर और पेड़ सब चकनाचूर हो गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और मेरे पीछे खड़े सन वुकोंग एवाटार ने भी वही किया। शून्य में सुनहरी युद्ध अग्नि से जल्दी हुई एक विशाल स्टाफ बनने लगी। उसके ऊपर बने प्राचीन सिंबल्स एक एक करके चमकने लगे। वह बिल्कुल रूई जिंगू बैंग जैसी दिख रही थी। मैंने उस स्टाफ की छाया को मजबूती से पकड़ लिया। उसी क्षण एक भयानक युद्ध ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। घुटनों पर गिर जा। मैंने स्टाफ को पूरी ताकत से घुमाया। धड़ाम! गोल्डन स्टाफ और ब्लड पाइथन की विशाल पूंछ टकरा गई। हवा फट गई। शॉकवेव तूफान की तरह पूरे जंगल में फैल गई। वह पूंछ जो आर्मर्ड व्हीकल तोड़ सकती थी, मेरे एक बार में चकनाचूर हो गई। उसके शल्क हट गए और पूरी पूंछ पीछे उछल गई। पहली बार ब्लड पाइथन की आंखों में डर दिखाई दिया। असंभव! मैं एस रैंक ब्लड पाइथन हूं। तुम मुझे दबा कैसे सकते हो? मैं उसके सिर पर खड़ा उसे नीचे देख रहा था, क्योंकि तुम्हारा तथाकथित एस रैंक फॉरबिडन टोटम्स के सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मैंने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ को पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। मेरे पीछे खड़ा सन वुकोंग एवाटार अचानक बढ़ने लगा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। अंत में वह आसमान छूती हुई विशाल सुनहरी बैटल फॉर्म में बदल गया। उसके पैरों के नीचे काला धुआं था और सिर के ऊपर लाल चांद। उसके हाथ की गोल्डन स्टाफ किसी स्वर्गीय स्तंभ जैसी लग रही थी। अगले ही पल उसने ब्लड पाइथन की कमजोर जगह पर पूरी ताकत से वार कर दिया। बैटल हेवन स्मैश! धड़ाम! ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ उछल गया हो। धरती फट गई। पत्थर आसमान में उड़ गए। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर सीधे जमीन में धंस गया। उसके शल्क एक एक करके फटने लगे। भयानक बैटल एनर्जी उसकी हड्डियों में दौड़ गई और उसके शरीर की सारी लाइफ फोर्स को चकनाचूर कर दिया। ब्लड पाइथन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर कुछ बार तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। उस वार की बची हुई शक्ति ने पूरे पहाड़ पर फैले काले धुएं को भी दूर उड़ा दिया। मैंने गोल्डन स्टाफ की छाया वापस समेट ली और आराम से जमीन पर उतर गया। मेरे पीछे खड़ा सन वुकोंग एवाटार धीरे धीरे गायब हो गया। सिर्फ मेरे दाएं पैर का टोटम हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहा था। एस रैंक अवेकनर लॉन्ग वू एक ही वार में मारा गया। मैंने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करके ब्लड पाइथन का सिर काटा और उसके अंदर से गहरी लाल रोशनी छोड़ता हुआ बीस्ट कोर निकाल लिया। बुरा नहीं है, एस रैंक टोटम से बना कोर किसी काम का तो है। मैंने उसे अपने पॉकेट स्पेस में रख लिया और वापस बंकर की ओर चल पड़ा। मेरे पीछे पड़े घायल और बचे हुए गुंडों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी ओर नजर उठाकर देख सके। युद्ध खत्म होने के बाद मैंने सैकड़ों बीस्ट कोर्स इकट्ठे किए। उनमें ज्यादातर लो लेवल कोर्स थे, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा पॉकेट स्पेस में समाती गई, मैं साफ महसूस कर सकता था कि स्पेस लगातार बड़ा हो रहा है। मेरे शरीर की ओरिजिन पावर भी पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे किसी और चीज से मिली। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन सोलिंग कॉफिन टोटम पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया था। उस प्राचीन काले ताबूत पर बंधी 9 स्टार चेन्स में से पहली चेन हल्की सी हिलने लगी थी। मैंने आंखें बंद की और टोटम से आधी जानकारी को महसूस किया। 9 ड्रैगन सोलिंग कॉफिन सिर्फ सप्रेशन टाइप टोटम नहीं था। इसकी असली ताकत डिवावर करने में थी। बीस्ट कोर्स को डिवावर करना, दुश्मनों के टोटम फ्रैगमेंट्स को डिवावर करना और हर उस एनर्जी को डिवावर करना जिससे शक्ति में बदला जा सके। फिर वही शक्ति मुझे वापस मिलती थी और मेरे शरीर, ओरिजिन पावर और पॉकेट स्पेस को मजबूत बनाती थी। इस एबिलिटी का नाम था कॉफिन डिवावर, लेकिन पहली चेन अभी पूरी तरह नहीं खुली थी। इसे पूरी तरह सक्रिय करने के लिए मुझे और भी हाई लेवल बीस्ट कोर चाहिए था। कम से कम लेवल 5 बीस्ट कोर। लेवल 5 कोर। मैंने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। पिछले जन्म में रेड मून के आने के कुछ समय बाद ईस्ट सी में एक लेवल 5 सी बीस्ट दिखाई दिया था। वह लगभग पूरे जांगजो को नष्ट कर देता, लेकिन इस जन्म में उसका कोर मेरा होगा। मैं संतोष हूं। इस मैनहवा के अभी तक कितने ही पार्ट्स आए हैं। जैसे ही इसके आगे के पार्ट्स रिलीज होंगे, मैं उन्हें जल्दी ही इट्स युवा पर एक्सप्लेन